तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बेसिकली ईडीटी और अल्कलिनिटी मेथड पे आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। और इन न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे आपको कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन और प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आप चीजों को समझ पाएंगे। और किस तरीके से न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं उसका पूरा सोल्यूशन आपके इंटरफेस पे आपको देखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले मैं रिकमेंड करना चाहूंगा कि अगर आपने हमारे इंजीनियरिंग केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो जरूर प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 ग्राम ऑफ CaCO3 was dissolved in dilute HCl and diluted to 1000 ml। यानी 1 ग्राम जो आपका CaCO3 है उसको डिजोल्व किया जाता है डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट टू द 1000 ml के अंदर। और जो 20 ml है इस सॉल्यूशन का, वो रिक्वायर्ड करता है 25 ml ऑफ EDTA सॉल्यूशन को फॉर द टाइट्रेशन के लिए, सॉरी। और जो 50 ml है गिवन वाटर का, वो सैंपल है जो रिक्वायर्ड है 55 ml ऑफ EDTA सॉल्यूशन के लिए फॉर द टाइट्रेशन। एंड अनदर टाइट्रेशन के अंदर कह रहा है कि 50 ml ऑफ सेम हार्ड वाटर सैंपल ऑन बॉइलिंग। यानी जो अनदर टाइट्रेशन की हम बात करें जिसमें 50 ml सेम हार्ड वाटर जो सैंपल होगा बॉइलिंग के अंदर, कूलिंग के अंदर और फिल्टरिंग एक्सेट्रा के अंदर, and require 20 ml of EDTA solution and calculate the total temporary and the permanent hardness of the sample water in ppm। यानी हमें एग्जैक्ट क्या करना है, ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं इन क्वेश्चन के सॉल्यूशन को हमें फाइंड आउट करना है। यानी इसके अंदर हमें टोटल टेम्पररी परमानेंट हार्डनेस को फाइंड आउट करना है, किसके टर्म में, पीपीएम के टर्म में। अब सबसे पहला किसी भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि जो भी क्वेश्चन के अंदर दिया गया है, सबसे पहला प्रायोरिटी हमारा रहता है कि वो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिख लेंगे, क्योंकि वो चीजें बहुत जरूरी हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, वेट ऑफ CaCO3 को लिख लिया ग्राम के रूप में, क्योंकि वही चीजें हमें दी गई हैं जो कि 1 ग्राम है। मॉलिक्यूलर वेट दिया गया CaCO3 का, वो क्या है आपका, वो आप खुद से कैलकुलेट करेंगे तो 100 आएगा। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है वो क्या है आपका 1000, यहाँ पे दिया हुआ है मिलीलीटर, तो वो किसके इक्वल होगा, 1 लीटर के इक्वल होगा। अब यहाँ पे है मोलरिटी ऑफ SHW, स्टैंडर्ड हार्ड वाटर की हम बात करें, जो कि नॉन सैंपल है, जो कि हमें पता नहीं है। और मोलरिटी ऑफ HWS जो कि आपका हार्ड वाटर सैंपल है, जो कि अननोन सैंपल है। एंड मोलरिटी ऑफ EDTA जो कि हमें नहीं पता है। मोलरिटी ऑफ BWS जो कि हमें नहीं पता है। अब इन सारे वैल्यूज को हमें निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ डिटर्मिनेशन ऑफ मोलरिटीज आर एज फॉलोज। फर्स्ट ऑफ ऑल इज मोलरिटी ऑफ SHW। तो SHW का मोलरिटी क्या होगा, W इन ग्राम अपॉन 100 V लीटर्स। तो यहाँ पे क्या होगा, W 1 अपॉन 100 इंटू 1 आप करेंगे तो 0.01 M आएगा, जो कि मोलरिटी है। और मोलरिटी ऑफ EDTA की हम बात करें तो आपका M1 V1 M2 V2 होगा। तो M1 चूंकि हमने निकाल लिया है 0.01, V1 आपका दिया हुआ है 25। आप यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन के अंदर ही आपको मिलेगा 25 यहाँ पे दिया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं EDTA के लिए 25 हो गया। और यहाँ पे हमें M2 निकल जाएगा, तो M2 आपका EDTA के लिए है जो कि आपका 0.01 M है। क्लियर। अब तीसरा हमारा क्या है, तो यहाँ से हमारा 1 मिनट, तो ये हमने क्या निकाला था, हमने SHW के लिए निकाला था। अब हम HWS के निकालेंगे सॉरी, थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है H और S के अंदर। तो इसमें EDTA और HWS के अकॉर्डिंग होगा, जिसके अंदर M2 V2 और M3 V3 होगा। तो चूंकि M2 का वैल्यू निकल चुका है और V2 का वैल्यू पता ही है 45, तो M3 का वैल्यू निकल जाएगा आसानी से। तो M3 आपका लगभग 9 × 10⁻³ M के इक्वल आएगा। और मोलरिटी अगर हम बात करें BHW की, तो EDTA और बॉइल्ड वाटर के अकॉर्डिंग होगा, जो कि M2 V2 M4 V4 होगा। तो यहाँ से M2 V2 तो आपको पता ही है, तो M4 आप आसानी से निकाल सकते हैं, जो कि 4 × 10⁻³ M आएगा। ओके। अब यहाँ पे कैलकुलेशन हमें पता है, क्योंकि टोटल हार्डनेस का फॉर्मूला होता है मोलरिटी ऑफ HWS एंड मोलिकुलर वेट ऑफ CaCO3 इंटू 1000। तो यहाँ पे मोलरिटी HWS का क्या होगा, 9 × 10⁻³ होगा। और मोलिकुलर वेट कितना है कैल्शियम कार्बोनेट का, तो वो आपका 100 है, और 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 पार्ट्स पर मिलियन आएगा। अब यहाँ पे एक पॉइंट कह रहा है कि व्हेन HWS बॉइल्ड टेम्पररी हार्डनेस विल रिमूव, यानी जब आपका HWS क्या होगा, बॉइल्ड होगा टेम्पररी हार्डनेस के अकॉर्डिंग, तो जो टेम्पररी हार्डनेस जो होगा वो रिमूव हो जाएगा, जो क्या करता है, फिल्टर्ड ऑफ होता है। और आफ्टर टाइट्रेटिंग विथ बॉइल्ड वाटर वी गेट परमानेंट हार्डनेस, यानी टाइट्रेटिंग के बाद हम बॉइल्ड वाटर के अकॉर्डिंग परमानेंट हार्डनेस को प्राप्त कर सकते हैं। परमानेंट हार्डनेस क्या होगा, मोलरिटी ऑफ BWS इंटू मोलिकुलर वेट ऑफ CaCO3 इंटू 1000। तो यहाँ पे जो लास्ट के दो चीजें हैं वो तो सिमिलर रहेंगी। और मोलरिटी ऑफ BWS हमने निकाला ही था 4 × 10⁻³, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 400 ppm आएगा। और चूंकि यहाँ पे टेम्पररी हार्डनेस निकल जाएगा, क्योंकि हमें ppm में ही निकालना है,
तो 900 माइनस 400 हम करेंगे तो 500 हमें मिल जाएगा। तो ये आपका पूरा कैलकुलेशन था। आपको अच्छी तरीके से इसको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि प्रैक्टिस पे ही सारी चीजें डिपेंड करती हैं। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप चीजों को सीखेंगे। अगला हमारा है न्यूमेरिकल ऑन अल्कलिनिटी, यानी अल्कलिनिटी पे किस तरीके से न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हम डील करेंगे। तो इसके अंदर भी वही प्रोसेस होता है। यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन दिया हुआ कि सैंपल वाटर वाज अल्कलाइन और टू बोथ phenolphthalein and methyl orange, 100 ml of this water sample required 10 ml of N/50 H2SO4 for the phenolphthalein and end point, and 30 ml of the acid to methyl orange end point on separate titration। यानी एक सिंपल वाटर दिया गया है, बेसिकली आपको डिटरमाइन करना है कि टाइप क्या है, एक्सटेंट क्या है अल्कलिनिटी का जो प्रेजेंट है उसके अंदर। आप सबसे पहले न्यूमेरिकल क्वेश्चन का हमारा जो फंडामेंटल होता है वो क्या कहता है कि जो चीजें दी गई हैं सबसे पहले हमें उसे लिखना है। तो सबसे पहले नॉर्मेलिटी दिया हुआ है H2SO4 का, वो N/50 N के रूप में है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं N/50 दिया हुआ है। और वॉल्यूम ऑफ अल्कलाइन वाटर सैंपल की हम बात करें AWS की, तो वो आपका 100 ml दिया हुआ है। P आपका कितना दिया हुआ है, 10 ml दिया हुआ है। और M आपका कितना दिया हुआ है, 30 ml दिया हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं एंड पॉइंट के लिए मिथाइल ऑरेंज के लिए आपका 30 ml दिया हुआ है। फिनोल्फथलीन के लिए आपका 10 ml है। अब टाइप हमें बताना है अल्कलिनिटी किस टाइप का अल्कलिनिटी है और एक्सटेंट क्या है अल्कलिनिटी के। ओके, अब मैं मान के चल रहा हूँ कि अल्कलिनिटी मेथड जो हमने बताया था वीडियो के अंदर, आपने उसको देखा होगा, तभी यहाँ पे चीजें समझ में आएंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिटरमाइन द नॉर्मेलिटी ऑफ P एंड M, यानी सबसे पहले हम P और M के नॉर्मेलिटी को डिटरमाइन करेंगे, जिसके कैलकुलेशन की हम बात करें P के लिए तो AWS और एसिड के लिए N1V1 N2V2 होगा। तो N1 तो हमें पता नहीं है, तो हम V1 को हमें पता ही है कि V1 का वैल्यू 100 है और N2 आपको दिया ही था जो कि आपको N/50 के रूप में है। तो N/50 और V2 आपको दिया ही है 10। तो हमने यहाँ से फाइंड आउट किया, तो N जो कि आपका P के लिए यूज हो रहा है फिनोल्फथलीन के लिए, तो आपका 0.0 N आएगा। और इसका जो स्ट्रेंथ होगा, चूंकि N इंटू इक्विवेलेंट ऑफ CaCO3 यानी 100 इंटू 1000 होगा, सॉरी इक्विवेलेंट वेट है, क्योंकि मोलिकुलर वेट नहीं है, इक्विवेलेंट वेट है यहाँ पे। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट यूज होगा और उस टेम्परेरी परमानेंट के अंदर हमारा क्या होगा, 100 यूज होगा। तो यहाँ पे 50 हो जाएगा और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 ppm आएगा। और कैलकुलेशन होगा मिथाइल ऑरेंज के लिए, तो वो आपका एसिड और AWS के अकॉर्डिंग होगा, यानी N2V2 इज इक्वल टू N3V3। तो यहाँ से N/50 इंटू 20 और इज इक्वल टू N3 इंटू 10। तो यहाँ से आप N3 अप्लाई करेंगे तो N3 का वैल्यू 0.006 N आएगा और यहाँ से स्ट्रेंथ आपका निकल जाएगा जो कि 300 ppm होगा। तो यहाँ पे 100 और 300 निकल चुका है। तो कैलकुलेशन हम अप्लाई करेंगे, चूंकि हमें पता है कि OH और H रिएक्ट करता है तो H2O बनता है, और ये रिएक्ट करता है तो HCO3, और ये रिएक्ट करता है तो आपका H2CO3। तो ये आपका P के लिए है, फिनोल्फथलीन के लिए है, और ये ऊपर के जो दो चीजें हैं वो मिथाइल के लिए है। तो कंडीशन ये है कि यहाँ पे जो है, आप यहाँ पे इस टेबल को देखिए, टेबल आपके सामने दिया हुआ है कि यदि आपका ये वैल्यू आता है यानी लेस देन आता है, तो सबसे पहले क्या मिलेगा हमें, 2P मिलेगा और M-2P मिलेगा। तो ये किसके लिए, ये इसके लिए यानी CO3-2 के लिए, और ये आपका SCO3 यानी SCO3 के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो आपका एक्सटेंट क्या होगा, ये 2P के लिए हो जाएगा, 2 इंटू 100 जो कि 200, और M-2P की हम बात करें तो 100 ppm आएगा। ओके, तो इस तरीके से हमने क्या किया, फर्स्ट यूनिट को अच्छी तरीके से कवर अप किया, और अच्छी तरीके से आप चीजों को देखिए, कंप्लीट कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि सारी चीजें आपके प्रैक्टिस पर ही डिपेंड करती हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।